तो क्या हाल चाल है सभी भाइयों के और उनकी बहनों के। तो स्वागत करता हूं मैं आपका शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये शुभम भैया आपको शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो हाँ जी, लेकर के आ गया हूं साइंस का कार्बन एंड कंपाउंड का मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2026। सर हमें ये क्यों देखना चाहिए? क्योंकि भाई मैंने पर्सनली पिछले 10 साल के पेपर को एक एक दिन एनालाइज करके 3 दिन टोटल लगे सिर्फ 7 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। तो पक्का यार ये यही छपेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। हाँ लैंग्वेज बदल सकती है, डिजिट बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे यार, गारंटी मैं ले रहा हूं। तुम्हारा शुभम भैया गारंटी ले रहा है यार। तो आओ शुरुआत करते हैं कार्बन कंपाउंड के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलो जी चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स के रीजन देने कि भैया ये बैड कंडक्टर काहे होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काहे होता है। क्योंकि सर कि जब कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग, हाँ जी शेयरिंग, मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते थे या गेन होते थे, तो कैटायन बनता था पॉजिटिव, एनायन बनता था नेगेटिव, तो वहां पे सर चार्ज बनते थे। लेकिन यार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो चार्ज बनता ही नहीं है, अरे आयंस बनता ही नहीं। अरे जब चार्ज नहीं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज नहीं बनता जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते। अगला अरे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काहे कम होता है? अरे काहे कि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ना पॉजिटिव बन रहा है ना नेगेटिव। जबकि आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव बनता था तो कस के पकड़ के रखते थे, छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन सर यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है जिसकी वजह से इनका अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ना आसान है। तो तोड़ना आसान है मतलब अरे मेल्ट करना और बॉईल करना क्या होगा, आसान होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया? अरे लो होगा मेरे लाला। चलो जी चले भूतो, अरे भूतनियों चले क्या। चलो जी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रैक्टिस का नहीं है शायद, इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, करवा दिया मैंने। आ जाओ सेकंड। अरे भाई साहब गारंटी ले रहा हूं भाई, छपेगा, मेरी बात मान लो, बस शुभम भैया की बात मान लो, छपेगा, गारंटी बोल रहा हूं। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। एक कंपाउंड एक्स है, एक एक्स है, जिसको गर्म करा सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन के साथ, गर्म करा तो उसने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया जिसका नाम हुआ वाई। फिर अगर सेम को सोडियम से रिएक्ट करवाया तो एक गैस निकली कलरलेस जिसका नाम था जेड। तो आपको पहचानना है क्या, एक्स वाई और जेड। बाकी ना क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले इतना समझता हूं। तो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले लिख लेता हूं थोड़ा सा, कि एक एक्स था, उसको कंसंट्रेटिंग H2SO4 के साथ 443 पे गर्म करा गया, तो उसने वाई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया। जब सेम एक्स को मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो एक जेड कलरलेस गैस बनाई। अरे भाई मेरे कहने से मेरे भूतों और प्यारों भूतनियों, बस एक इक्वेशन याद कर लो कि जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करें, 443 केल्विन की बात करें, तो बस एक बात ध्यान रखना, एक इक्वेशन जो अब पढ़ा रहा हूं वो याद कर लेना, कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन की बात होगी तो ध्यान रखना कि हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब इथेनॉल के साथ इथेनॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं तो वो ना पानी को अलग कर देता है। तो इसमें से H2O अलग हो जाता है, जिसकी वजह से H2O मतलब यहां से एक हो जाता है, यहां से एक H जाता है, यहां से एक और H चला जाता है। तो CH2 की वजह से दोनों के बीच में क्या आ जाता है भैया, हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। तो बस मेरे कहने से याद कर लो, सल्फ्यूरिक 443 केल्विन को जब भी हीट करा जाएगा, इथेनॉल रिएक्शन याद कर लो कि सर इथेनॉल को वो इथेनॉल में से पानी अलग कर देगा, पानी। अरे जब पानी अलग हो गया बाबा, पानी अलग हो गया, पानी अलग हो जाएगा तो वो जो बंदा था अनसैचुरेटेड वाला इथेनॉल इथीन बन जाएगा। इसका मतलब क्या दू, पक्का वो जो एक्स था जिसको गर्म करा जा रहा था वो मेरा इथेनॉल था, और वो जो बन करके आया वो मेरा क्या था बताओ, इथीन था, डबल बॉन्ड वाला इथीन था। अगला, अरे जब इथेनॉल मतलब एक्स वाले को ही सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएगा, अरे सोडियम पगलू याद आया क्या? अरे सोडियम पगलू किसके लिए फेमस है? अरे धमाके के लिए। अरे धमाके का मतलब बोलो हाइड्रोजन गैस। अरे भैया तो सोडियम जब भी रिएक्ट करेगा किसी इथेनॉल के साथ तो वो क्या बनाएगा, पहला हाइड्रोजन गैस। तो वो जो कलरलेस गैस थी वो हमारी जेड क्या रहा होगा सर, हमारा हाइड्रोजन गैस रहा होगा। अच्छा जी आगे पढ़ते, कह दिया भाई इक्वेशन लिखना था वाई को बनाने का। अरे वाई को बनाने का इक्वेशन लिख तो दिया मेरे लाला, ये देख हाइड्रोजन गैस निकली और हाइड्रोजन गायब हो गया, और एक ये चीज बनती है जिसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड, CH3CH2ONA। तो एक्स इथेनॉल है, वाई इथीन है,
Z हाइड्रोजन गैस है। साथ ही साथ कह रखा था भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताना था सल्फ्यूरिक एसिड का। अरे सल्फ्यूरिक एसिड ने ही तो पानी अलग कर दिया, तो जब पानी अलग हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या रहा होगा एक हमारा, अरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव कर देता होगा, लात मार के भगाता होगा। अरे चलो क्या आगे आ रहा है प्रैक्टिस के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारना, साथ साथ करना या पक्का, या वीडियो को पॉज मारना पक्का देख लो। अरे याद आया क्या लाला मेरे, 443 केल्विन XYZ को पहचान लोगे। सेम क्वेश्चन दूसरे साल में आया, बट अब हेडिंग में पूछ लिया 1 2 3, उसमें डायरेक्ट पूछा था। ठीक है जी, तो XYZ को पहचानोगे। सल्फ्यूरिक एसिड का रोल याद आया क्या? अरे रोल याद आया क्या सल्फ्यूरिक एसिड का? हाँ जी सर याद आ गया। अरे याद आ गया सर, याद आ गया शुभम भैया। चलो आगे चल रहा हूं, फिर मैं चल रहा हूं। चलो अगला, अरे इथेनॉल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करा जा रहा है किसके साथ? सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके अब ध्यान से सुनना, जब भी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एल्कलाइन KMnO4 की बात हो तो याद रखना ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरों को ऑक्सीजन ले जाके दे देता है, दूसरे की झोली में ऑक्सीजन लाके फैला देता है। ले इसको रख, ऑक्सीजन ले जाके दे देता है। तो जब भी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें, याद रखना मेरे भाई कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इस इथेनॉल को वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। सर रिएक्शन से समझ नहीं आ रहा, ले समझ यार। इथेनॉल ये था CH3 CH2 OH, जब भी इसको गर्म करूंगा, जहां पे भी एल्कलाइन KMnO4 देखें, ये ले जाकर के कहते हैं ना कि भर दे झोली मेरी, तो ऑक्सीजन ले जाकर झोली में दे देता है। ले भैया ऑक्सीडाइज कर दिया तेरे को। तो उसने करा क्या, एक O और था, इसने एक O और ले जाकर के दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, एक O ले जाकर के देगा तो दो, क्योंकि O में डबल बॉन्ड बनेगा तो दो हाइड्रोजन को भी तो हटाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस साथ ही साथ क्या हो जाती है भैया हमारी, रिलीज हो जाती है। तो जब भी याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो तो ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल का कोई सा ही बंदा हो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक में। जैसे कि या इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड, अगर ये प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल होता तो ब्यूटेनोइक एसिड, एक को और ले जाके दे देता तो COOH बन जाता है। अगला कह रहा है क्या सर? पहला, इस प्रोडक्ट जो बना उसका क्या नाम है? अरे जो प्रोडक्ट बना उसका क्या नाम है भैया? इथेनोइक एसिड बना। देख लो। अगला कह रहा है इक्वेशन, अरे इक्वेशन लिख तो रखी है, क्या कॉपी पेस्ट मार दूं? अरे कॉपी पेस्ट मार दूं, मार दिया जी। तीसरा, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का रोल, अरे रोल मतलब काम, अरे काम कर तो रहा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो लिख दिया किसका काम कर रहा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यही क्वेश्चन प्रोपेनॉल में पूछा जाता है, तो प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड में बन जाएगा। क्लियर है? जहां KMnO4 देखोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ले जाके दे देगा और हर अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। चलू आगे? अरे चलू क्या मेरे भाइयों? अरे भूतो चलू क्या? चलो जी, आ रहा प्रैक्टिस के लिए। अरे पोटेशियम परमैंगनेट दिख गया क्या? अरे दिख गया क्या? इथेनॉल इथेनोइक में हो गया क्या? अरे कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। इससे पिछला वाला क्वेश्चन याद आया क्या मेरे भाई? अरे याद आया क्या? हाँ जी सर याद आ गया। चलो फिर अगला कार्बन जो है प्रीफर करता है, अच्छा ओके, इसमें ना भाई साहब मैंने 2-3 एक साथ क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि ना 2-2 मार्क्स में आते हैं, तो मैं अलग अलग नहीं ले सकता, तो मैंने एक ही साथ ले लिया। ध्यान से देखना, बहुत आता है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या है कि कार्बन जो है प्रीफर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन करता है ना ही डोनेट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आप ध्यान से सुनो, जब भी कार्बन में यह है क्वेश्चन कि कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, वो कैटायन एनायन क्यों नहीं फॉर्म करता, वो डोनेट गेनिंग क्यों नहीं करता, शेयरिंग क्यों करता है, तो एक आंसर अभी लिखवा रहा हूं वो ध्यान से। तो सर कार्बन ना लेता है ना देता है, ऐसा इसलिए कि क्योंकि पहला आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि कार्बन अगर गेन करे या डोनेट करेगा तो कितने करेगा बोलो? 4, क्योंकि 4 है, 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन ले भी सकता था, दे भी सकता था, नो डाउट। लेकिन सर दिक्कत ये हुई कि जब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर C4 माइनस आ जाए, क्योंकि लिया है तो माइनस आएगा। लेकिन सर 4 इलेक्ट्रॉन लेने से अब उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पहले 6 थे, 4 और ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी न्यूक्लियस में कितने बताओ? 6 ही है, और हमें पता है प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है कि बाहर तो घूम, लेकिन बाहर से कहीं दूसरी जगह मत चला जा। तो सर इसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है, तो बेचारे प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो लिख दिया, क्योंकि सर इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन के साथ होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो गेन नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, गेन मत कर, डोनेट कर यार, क्या दिक्कत है। लेकिन सर अगर कार्बन 4 डोनेट करे इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर C4 प्लस आ जाएगा। लेकिन यार बाकी एटम को कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, तेरे बस की बात नहीं, मेरे को तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर
4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बाकी एटम को बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन छीनने में, जो कि किसी एटम के पास इतनी ताकत नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है। तो सर ना तो ये फिर गेन कर सकता है, क्योंकि गेन करने में इतना संभाल ही नहीं पाएगा, डोनेट करने के लिए दूसरों को बहुत एनर्जी चाहिए। तो सर एक तरफ कुआं एक तरफ काई, तो कार्बन क्या कहता है, ना 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 हम ना गेन करम ना डोनेट करो, हम क्या करम, हम शेयर इलेक्ट्रॉन करम, शेयर इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अगला चले, अगला अगला कह रहा अगला इसी में और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। अरे सर सिंपल तो है, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते होंगे कंपाउंड बनाने के दौरान, उनको क्या कहा जाता है मेरा, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा जी अच्छा, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, आ जाओ जी। तो एक तरफ छाप मारा कोवेलेंट, एक तरफ आयनिक। हाँ भैया तू बतावा, हाँ जी, ए भैया हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करीला, तू हम तो गेनिंग और डोनेटिंग करीला। अच्छा जी, तू भैया, ए भैया हम तो बैड कंडक्टर बानी, ना 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 हम तो गुड कंडक्टर बानी, हमार तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बा, हमार तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बा, हम तो पानी में इनसॉल्युबल बानी या लेस सॉल्युबल बानी, लेकिन हम तो भैया अच्छा से पानी में क्या बानी, सॉल्युबल। तो कोवेलेंट और आयनिक दोनों एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन रखा था कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, अरे ये सारी की सारी तो प्रॉपर्टी ही है, तो मैंने क्या करा, केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दी, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड को कॉपी पेस्ट, थर्ड को कॉपी पेस्ट, और फोर्थ को क्या मार दिया भैया मैंने, कॉपी पेस्ट, क्योंकि सेम ही तो है। तो अब बाकी ऐसे अलग भी आते हैं, कोवेलेंट और आयनिक में डिफरेंस बताओ तो हो जाएगा। चलो आगे, अरे देख लो भैया, बहुत आता है, देख लो 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स में जलवे देखो इसके। लो जी जलवा आ गया, जलवा आ गया, जलवा आ गया, तेरा ही जलवा 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 आ गया भैया। निपटा दोगे, अरे निपटा दोगे क्या, डिफरेंस बताना भी कराया, कैटायन क्यों नहीं बनाता, वही पहला वाला रीजन छाप देना सारा। चलो आगे, चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट वीडियो पॉज करके खुद से आंसर लिखो। मैं तो ये कहूंगा भाई देख लो यार, 2 मिनट लगेंगे बस, 10-2 मिनट। चलो वैसे में आगे डिफाइन करना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। भैया ये जो तीनों में से जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो गारंटी की बात है, ये शुभम भैया कह रहा है भाई विश्वास मानो, पक्का आएगा, अच्छे से देख लो 1 मिनट। तो क्वेश्चन क्या है भैया, होमोलोगस सीरीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड की। तो होमोलोगस सीरीज सर कुछ कंपाउंड का ग्रुप होता है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, और जिसके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है, और इसी सीरीज को क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ग्रुप होती है बहुत सारे कंपाउंड की, जिनके पास सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे सीरीज को क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज। जैसे कि मैंने कहा ना कि मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो जरा देखना सबके पास अल्कोहल ग्रुप, तो सबके पास अल्कोहल ग्रुप ही तो है, तो सर ये होमोलोगस कराएंगे, सबके पास अल्कोहल ग्रुप है। अगला कह रहा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका इन दोनों से ज्यादा क्यों, ऑब्वियस सी बात है, देख लो ये दोनों ना सेम मेंबर है, सेम होमोलोगस सीरीज के। देखो 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2, तो इन तीनों का तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, क्योंकि तीनों के पास एल्कीन वाला फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन C4H8 का जो है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होगा क्योंकि C4H8 जो होगा वो थोड़ा साइज में बड़ा होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब इसको तोड़ने के लिए 4 कार्बन को तोड़ना पड़ेगा, 3 कार्बन को तोड़ना 2, तो 4 कार्बन को तोड़ना मुश्किल होगा, इस वजह से इसका लार्ज कंपाउंड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सर, ज्यादा। अगला कह रहा भैया केमिकल प्रॉपर्टी में होमोलोगस सीरीज के चेंज नहीं आता, क्यों नहीं चेंज आता, अरे भैया जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो काहे का केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज, दोनों तीनों सब तो सब सेम होंगे हमारे। चलो जी, अरे चलो क्या, अरे मेरे भाइयों मेरे भूतों चलूं क्या, चलो जी चलो, लो जी होमोलोगस सीरीज वाला बता दिया। अरे लपेट दोगे, अरे भपेट दोगे क्या, अरे भपेट दोगे क्या, चलो जी भपेट दिया सर इसको तो मैंने। अगला अब ध्यान से सुनो, अब 2-3 मिनट ध्यान से सुनना, बहुत हार्ड टॉपिक है, टीचर्स लोग भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते इसको, तुम्हारा भाई एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि पहले साबुन क्या है, अरे साबुन तो वही सर लाइफ बॉय, अरे साबुन का एग्जांपल नहीं पड़ा, साबुन क्या है, अरे साबुन क्या है, तो साबुन क्या है भैया हमारा, साबुन जो है सर सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है। किसका, सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ सोडियम जुड़ा होता है या पोटेशियम जुड़ा होता है, उसी को क्या कह दिया जाता है सर, सोप। तो सोप इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम ऑफ किसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और काफी लॉन्ग चेन होती है, जैसे कि देखो 15 कार्बन 31, 17 कार्बन 35 COH, और इसी के साथ Na जुड़ जाता है या तो पोटेशियम जुड़ जाता है, तो सोप जो है सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट होता है। अगला क्लीनिंग एक्शन समझाना था, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम समझा रहा हूं, ऐसे ही छाप के आना, बिल्कुल लिख करके आना, पूरे 4 में से 4 मिलेंगे। अगला क्या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो हेडिंग डाल दी मैंने। अगला चलता हूं, तो जब भी
सोप के लिए बोले या डिटर्जेंट के लिए बोले, सेम लिखवा रहा हूं, दोनों का सेम लिख करके आओगे। पहला कि सर जब भी साबुन या डिटर्जेंट को पानी में डाला जाएगा, पानी में, तो एक चीज बनाते हैं, क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर का मतलब होता है झाग नहीं आते बन करके जु 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 जु, तो झाग बन के जो आता है उसको क्या कहा जाता है? मिसेल। क्या? मिसेल। ऐसे झाग बन के आता है। तो झाग की खास बात, झाग में दो चीज होती है, एक टेल होता है और एक क्या होता है? हेड। मेरे साथ बोलो क्या होता है मिसेल में? एक टेल होता है और एक हेड होता है। टेल वाला जो है वो ना ऑयल के साथ जुड़ जाता है। टेल है, ये हेड है। टेल है। टेल जो है हम हेड जो है नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। टेल होता है, हेड होता है, और हेड क्या होता है हमारा? नेगेटिव। अब आगे चलते हैं। तो सर जब भी क्लीनिंग करा जाएगा तो जो हमारा मिसेल हाइड्रोकार्बन था, इसका जो टेल था, टेल मतलब ये वाला, ये पूंछ वाला वाटर को हीट करता है। हाँ जी, जैसे तुम अपने एक्स को करते हो, वाटर हीटिंग होता है ये भी। तो वाटर हीटिंग होता है सर, जिसकी वजह से वाटर को हीट करता है, लेकिन ऑयल या डर्ट को तो लव करता है। तो सर ये क्या करता है? खुद को जा करके जो गंदगी है, ऑयल वाली डर्टी है, ये पूंछ, उसको जाकर उससे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। अच्छा, और जब पानी को या कपड़े को एगिएट करा जाता है, एगिएट मतलब रगड़ा मतलब जैसे मम्मी बरस से कुस करती है, या वो याद होगा मम्मी का एबी डिविलियर्स वाला पैड, धुलाई भी खाई होगी कभी ना कभी। तो जब उसे रगड़ा जाता है सर, तो ऑयल डर्ट जो है, ऑयल डर्ट, ये पूंछ, ये टेल ऑयल डर्ट को खींच के निकालती है। चल यहां से, चल। और इसी के साथ बाकी टेल को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो सबके सब, एक ने काम चालू करा और सबके सब आकर के क्या हो जाते हैं भैया? यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो और भी टेल, बहुत सारे टेल जुड़ जाते हैं और सब मिलकर के ऑयल को निकालने लग जाते हैं, डर्ट को निकालने लग जाते हैं। सर बाकी हेड का क्या काम? तो जो नेगेटिव चार्ज हेड था, वो बेचारा वाटर को लव करता है, वाटर लविंग होता है, वाटर को लव करता है। तो वाटर को लव करने के कारण वो पानी के अंदर रहता है और ये इंश्योर करता है कि गलती से दोबारा कोई ऑयल डट अंदर ना आ जाए। तो सर इसने ऑयल को निकाल दिया और इसने कह दिया भाई अब कोई ना आ जाना एरिया में, तो जिसकी वजह से अब जो है हमारा पूरी तरीके से कपड़े में से डट निकल जाता है। जैसे कि अब मैं डायग्राम समझा रहा हूं, क्योंकि मैं बोला था डायग्राम से भी समझाओ। आ जाओ, मान के चलो ये हमारा कपड़ा था और ये वाला ना ऑयल डट था, ये वाला ऑयल डट था। तो सर बहुत सारे हमारे मिसेल आए, मिसेल में ये वाला हमारा हेड होगा, नीचे वाला टेल, मतलब ऊपर वाला मैंने लिखा है वाटर लविंग है, नीचे वाला वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग का मतलब कि जो ऑयल से प्यार करता होगा। तो ये सारे के सारे बेचारे ऑयल आए और कहे कि ए भैया चलो ना हमारे साथ, अजी चलिए ना, अरे चलिए ना। तो सारे के सारों ने कहा चलिए ना, खींचने लगे। खींचते सर ऑयल को धीरे धीरे बाहर निकालने लगे और बाहर निकाल करके एक बार क्या करा कि पूरा का पूरे कोई क्या कर दिया, अरे बाहर निकाल दिया और सर वो क्या हो गया हमारा? चला गया। तो इस तरीके से आप डायग्राम से भी मैंने दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है। अगला, डिटर्जेंट जो है साबुन से क्यों अच्छा है? मतलब सर मैं डिटर्जेंट से नहाना चाहिए? अरे नहीं यार, साबुन से ही नहाओ, लेकिन डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा है। क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि सर डिटर्जेंट बेटर है सोप से, इसलिए क्योंकि साबुन ना हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर मतलब अरे खारे पानी में काम नहीं करता, वो ना खारे पानी में काम ही नहीं करता, झाग ही नहीं देगा। लेकिन अपना डिटर्जेंट जो है सर खारे पानी में उतना वर्क करता है जितना कि सॉफ्ट पानी में वर्क करता है, तो दोनों में काम है। दूसरा, डिटर्जेंट जो है सर उसका स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है, वो अच्छे से काम करता है, जल्दी गंदगी साफ कर देता है। सोप धीरा थोड़ा सा लेट में करता है, इसलिए हमें डिटर्जेंट ज्यादा यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू सोप। चलो जी। अरे फिर से आ गया साबुन, क्या है लपेट दोगे, क्लीनिंग एक्शन आ गया लपेट दोगे। कह रहा है क्या कि जो वॉशिंग क्लॉथ है, सोप जो है खारे पानी में काम नहीं करता, बता दोगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? अरे भैया डिटर्जेंट यूज करना मेरे बेटे, फेना ही लेना, अरे फेना ही लेना। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन आ गया भाई, आखिरी क्वेश्चन जिसका कोई प्रैक्टिस नहीं। फटाफट क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है थर्ड और चौथे मेंबर का, तीसरे और चौथे मेंबर का होमोलोगस सीरीज का, जिसका पहला मेंबर क्या होगा भैया? इथाइन। मतलब ट्रिपल वाले से बताना है, ट्रिपल वाले से। और पहला बनता क्या? इथाइन। और ध्यान करो इसमें एक आगे चलता, तो किसी में इथाइन नहीं बनता था, इथाइन से चालू होता था। तो हमें क्या बताना है? तीसरे का मतलब सर मिथ, इथ, प्रॉप नहीं, क्योंकि एक आगे चला। तो क्या बताओगे? ब्यूट और आइन ग्रुप का है, तो इसका तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। चौथा बोल रहा है, चौथा मतलब रिएलिटी है पांचवा, क्योंकि एक आगे से चालू हो रहा है, तो पांचवा क्या हो जाएगा बताओ? पेंट और आइन ग्रुप से था, तो क्या हो जाएगा? आइन। सर डबल से 2 कम, 4 का डबल 2 8, 2 6, 5 का 10 से 2 कम, यानी कि कितना हो जाएगा? 8। सेकंड क्वेश्चन कह रहा फंक्शनल ग्रुप क्या है? अरे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, कुछ एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड का लार्जली क्या डिटरमाइन कर देते हैं भैया? केमिकल प्रॉपर्टी को
को पता लगाते हैं, मतलब खुद ही डिसाइड करते हैं किसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि इसमें कितने भी कार्बन हो लेकिन आखिरी में OH लग गया, इसमें कितने कहीं कम कार्बन हो और आखिरी में H लग गया, दोनों का OH, दोनों में अल्कोहल ग्रुप है, तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सर, एग्जैक्ट सेम होगा। तो ग्रुप ऑफ एटम या एटम होते हैं जो किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। अगला नेक्स्ट होमोलोगस बताना इनका, जरा देखना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखना डबल से 2 कम हो रहा है, डबल हो रहा है, देखो 5 का डबल 10, तो इसका जो अगला होगा, अगला ऐसे बोल दूं 5 का अगला C6 और डबल हो रहा है, तो मैंने भी क्या कर दिया बताओ, डबल। यहां देखूं क्या हो रहा है, यहां देखना डबल करके 2 कम नहीं कर दिया, 3 का डबल 6, 6 में से 2 कर दिया 4, तो मैंने अगला C3 था, अगला क्या होगा 4, 4 का डबल 8, 8 में से 2 कर दिया 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा C4H6। तो इसी के साथ ऑल राइट आज की सेवा समाप्त करता हूं, और पूरे का पूरे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे शरीर और सोल दोनों से पढ़ा है। बहुत मेहनत लग रही है यार, 3-3 4-4 दिन तक टिक कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, अकेले शूट कर रहा हूं, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है और पक्का यार यही आएगा, लैंग्वेज चेंज होगी, प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर, जो कि 10th क्लास में क्या पता उनका भला हो जाए। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।